धार्मिक और भक्त होना कभी जीवन को पीछे नहीं ले जाता, न ही उसका यश और सम्मान कम हो जाता है। बस वह समाज के अन्य व्यक्तियों जैसा नहीं दिखता, किंतु समाज जैसा ही दिखने के लिए क्या वैसे ही कर्म भी करोगे। जैसे कर्म करने वाले व्यक्तियों का समूह आज समाज कहलाता है, जिनके बीच में उनके जैसे ही दिखते रहना तुम्हारे मन की अभिलाषा होती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि तुम्हें तुम्हारे दोषों को बताने वाला मिल जाता है तो मन को भटकने मत दो, ना ही यह सोचो कि वह तुम्हें अपमानित कर रहा है। इस तरह से तुम्हें जो लाभ होगा वह कई प्रकार से होगा। जब दोषों के विषय में तुम्हें कोई बताएगा तब तुम्हें अपने दोष का आभास होता जाएगा। अनजाने भी जब तुम्हें अपने दोष याद आ जाएंगे तब तुम्हें स्वयं अपने आप में हीनता या दुख की अनुभूति होगी। भले ही वह अनेकों वर्षों बाद भी हो, तब भी क्या, कम से कम तुम्हारे दोष जब तुम्हारे सामने होंगे तो उन्हें छोड़ने का अवसर भी तुम्हारे पास होगा और उनसे मुक्त होने का अवसर तो होगा ही। साथ ही यदि अपने दोषों को सुनते समय मन क्रोधित नहीं होगा तो मन संयमी का बनेगा। और यह तो सत्य ही है कि सभी मनुष्य ज्ञान पढ़ने या सुनने के बाद भी सही अर्थों में इतने धर्मात्मा या भक्त किस लिए नहीं हो पाते हैं, इसका कारण यही होता है मन और बुद्धि का असंयम। जब मन और बुद्धि संयमित हो जाते हैं तब ज्ञान सुनने का, पढ़ने का वास्तविक लाभ जीवन को मिलता है। जब मन और बुद्धि स्थिर होते हैं तब मनुष्य के पास हर कार्य को करने के पहले ज्ञान का सहारा मिल जाता है। उसका अर्जित ज्ञान स्वयं
उसे बता देता है कि क्या उसके लिए उचित है, क्या अनुचित। जब उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है तब मनुष्य से दोषपूर्ण कर्म नहीं होते। असत्य और अधर्म को वह सहता नहीं। सही धर्म और सही कर्म का रास्ता मिल जाता है। धार्मिक और भक्त होना कभी जीवन को पीछे नहीं ले जाता, न ही उसका यश और सम्मान कम हो जाता है। बस वह समाज के अन्य व्यक्तियों जैसा नहीं दिखता, किंतु समाज जैसा ही दिखने के लिए क्या वैसे ही कर्म भी करोगे जैसे कर्म करने वाले व्यक्तियों का समूह आज समाज कहलाता है, जिनके बीच में उनके जैसे ही दिखते रहना तुम्हारे मन की अभिलाषा होती है। तुम्हारा कौन सा गुण ऐसा होता है जो तुम्हें लगे कि तुमने अपने आप में भक्ति करने वाले या मेरे धर्म का भक्ति करने वाले या मेरे धर्म का अनुसरण करने वाले जैसा धारण किया है। तुम्हारे समाज में तुम्हारी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई हर समय चलती रहती है। तभी हर मनुष्य के अंदर भय, चिंता, शंका और भ्रम बने रहते हैं। हर मनुष्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखता हुआ उसे इस दृष्टि से देखना चाहता है कि वह उस जैसा है या उससे नीचे स्तर का है या उससे ऊंचे स्तर का है। पर इस ऊंचे और नीचे स्तर की लड़ाई का जीवन, समाज, देश और परिवार सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता रहता है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन भी इसी धारणा के कारण सुख और शांति का नहीं हो पाता। यदि स्वयं को समाज में मुख्य और महत्वपूर्ण बनाना चाहते हो तब भी यह आवश्यक नहीं कि जीवन का रूप उन जैसा ही बनाकर उस क्षेत्र में स्तर ऊंचा करने की चेष्टा करो और इस ऊंचा करने की चेष्टा में जब सफलता न मिले तब असफलता की प्रतिक्रिया तुम पर इतनी गहरी हो कि अपराधी या अन्यायी बन जाओ।